तो कहे चिंता कर। अरे रामू, चिंता और परेशानी तो बढ़ती जा रही है। जब तुम्हारे भाई का कोई चिंता फिक्र ना करो, हम बताए। बोलो। अब हमारी बात आओ। हाँ। चलो चली बाजार। बाजार में काहे रे? बाजार दिलाई चले 1 किलो पई करा और बढ़िया भुजौआ बना, दोनों ने खाई आराम। भाई साहब धन निरंकार में हो चुके हैं, बहुत उलझन में। उलझन जिसका बेटा सीबीआई के अंडर में होगा उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी। और सीबीआई की मार सबकी बात नहीं है बर्दाश्त करने की। 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे अभय सिंह। रामलाल का मोबाइल सीबीआई के हाथ लग गया है और वो मोबाइल अगर अदालत पहुंच गया तो अभय सिंह की फांसी और हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और हम लोग, अरे भाई हम सबको बचाएंगे ना। अगर विशाल सीबीआई कानून जानता है तो कानून की किताब हमने भी तो पढ़ी है। अपनी अपनी नेम प्लेट निकालो। नहीं अपनी निकालो, अपनी निकालो, अपनी निकालो, अपने पास सुरक्षित रखो इसको। अब हम चल रहे हैं, अपने पास रखो। कहाँ चल रहे हैं? उसी मकान के ऊपर जिस मकान में रामलाल जख्मी हालत में प्रवेश किया है। अगर वो मकान सीबीआई का है तो मोबाइल वहीं पर है। रामलाल का मोबाइल वहीं पे होगा। बात हम करेंगे, बीच में तुम दोनों डिस्टर्ब नहीं करोगे। नहीं, हम लोग नहीं नहीं, केवल तुम साथ में चलोगे ना। आइए हमारे साथ। साइड में खड़े होंगे। जी भाभी, मुन्ना भी रो रहा है और तेरे भैया भी नहीं है, काफी समय हो गया है। तो कभी कम से कम 1 घंटा लगेगा आने में। तब तक अपने मुन्ने को रो रहा है तो उसको लोरी सुनाते ना। जी हाँ भाभी, और खामोशी का एक ही वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सोचा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आके बोल रहा है। नमस्ते बिल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हो गई। अरे हो गई। नमस्ते नमस्ते। हो गई। हो गई। कितने बार समझाया था तुम्हें? सीबीआई की बहन है, वर्दी के साथ साथ खाल भी खींच ली जाएगी। लबरा कहीं का। हमें विशाल साहब ने भेजा है। क्या विशाल साहब ने भेजा है? अरे भाई हम अदालत से आ रहे हैं, कोर्ट से। साहब ने कहा तत्काल हमारे क्वार्टर के ऊपर चले जाओ। हम आदेश के उसके पालन किए, तत्काल आए। नहीं चाय, पुलिस के पास इतना टाइम रोते रहिए। अच्छे मुश्किल है। खिलाना चाहते हो राजा बेटे, मामा के पास चले। नहीं ठीक, लो गोद में लो। ये मामा लगता हूँ। ये कन्हैया मामा ही लागत है। बिल्कुल सगुनी हो, सत्यानाशी महाभारत वाले। हाँ वही मामा हो तुम। नहीं तो पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगाओ, क्योंकि तुम्हारे में आदत बहुत खराब है। पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगाओ। इस समय आंगनबाड़ी में भर्ती हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? जाके भर्ती हो जाओ, महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा लो, खूब डिलीवरी करवाओ, दूध पिलाओ, चिकनिया खिलाओ। हाँ विशाल साहब ने हमें भेजा है तत्काल वहाँ। आज रामलाल के केस की सुनवाई कोर्ट में हो रही है। जी हाँ। तो रामलाल का मोबाइल जज साहब के सामने उसमें साबूत, उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये साबित होगा कि रामलाल का कत्ल किससे हुआ है। और साबूत के तौर पर मोबाइल जज साहब के सामने पेश करना है। जब मोबाइल की बात आई तो साहब जल्दबाजी में चले गए थे क्वार्टर से, मोबाइल यही भूल गए। हमें आदेश दिया कि तत्काल क्वार्टर पे चले जाओ और मोबाइल लेके आ जाओ। हमें मोबाइल दे दीजिए, साहब हमारा वेट कर रहे होंगे। 1 मिनट रुको, साहब से बात कर लेती हूँ। आपको क्या बात करते हैं आप? एक अफसर की पत्नी होकर ये भी नहीं समझती है मोबाइल अदालत में वर्जित है, किसी से बात नहीं। तो जब तक बात नहीं हुई तब तक आपको मोबाइल नहीं दूंगा। तो ठीक है, आप नहीं मोबाइल देंगे, हम वापस चले जाएंगे। साहब जाना है, आप जानो। चल भाभी, वहाँ भैया न जाने कौन सी मुसीबत में होंगे, इसीलिए तो लोगों को। अरे मुसीबत में पड़ जाएंगे। पड़ जाएंगे? हाँ तो भाभी कानून सबके लिए एक है। अदालत का कीमती वक्त जाया करने के इल्जाम में साहब को जेल हो सकती है। जेल हो सकती है, कुल हो सकती है। अगर मोबाइल पेश न किया गया तो साहब के सामने। ये बात है तो लीजिए। यही है रामलाल का मोबाइल। नमस्ते। अरे भाभी, आपने कुछ देखा?
क्या इन हुआ? लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी। पहले क्यों नहीं तू बताया? भाभी मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। भगवान से दुआ करेंगे कि मेरे भैया को कुछ ना, मेरे भैया सलामत रहे। चलो ये है मेरा कानी हाउस। बहुत अंधेरा लग रहा है। ये अंधेरे में मरते हैं। ये क्या है? पेंटर है। ये किस काम में आता है? बिगड़े हुए जानवर बदतमीज इंसानों को काबू में लाता है। बिगड़ा हुआ जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। और बदतमीज इंसान यही बैठा। ये वैसे मूड़ी घुमा ली है बाबा के पीछे। नहीं ये आगे वाले। हाँ ये है। भाई लोगों आप इन्हें भाई साहब को देखिए, क्या चेहरे साहब को बदतमीज दिखाई देते? जरा खड़े हो जाओ भाई साहब, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाइए प्लीज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये भैया आप लोगों को बदतमीज दिखाई पड़ रहे हैं? कि इस बदतमीज ने इन्हें बदतमीज कह डाला, लेकिन इन्होंने प्यार से मुस्कुरा दिया, अपने दिल पे जरा भी नहीं लिया। और ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला कितना बड़ा बदतमीज होगा? बहुत बड़ा होगा। वो कौन है? अरे हाथ उठाकर बताओ कौन है? यह है कौन? किस सेंटर तक काबू में आएगा? मरी है नहीं, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। उतारो। जब से पैदा हुआ है और आज तक जितना भी जुर्म कहे कि जुर्म को बयान कर। साहब हाँ बिल्कुल सच सच बयान करूंगा। बताना। 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने चले गए थे। लंदन में पढ़ाई की है और लंदन से आए हुए 3 दिन हुए हैं साहब। 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया? कुछ नहीं किया। बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का खून कर दिया? हमने नहीं मारा। भगवान जिंदाबाद। सच बताओ। सच कहता हूँ। सच बताओ। बजाज है ताली। तुमने किया है? क्यों किया है? पापा ने उसको मुखिया बनाया था मजदूरों का। लीडर कहा था 150-200 लेबर खेत में ले जाओ, काम कराओ जाकर के। उसने खेतों में काम बंद करा दिया, फसल बर्बाद हो गई। बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई, एक भी फल नहीं आया था। और फल खाने को नहीं मिला तो गरीब, एक गरीब को मार डाला है। बताओ। गुस्से में आकर उस बेचारे गरीब को मार दिया। दिल में रहम नहीं आया कि उसकी जवान बेटी, उसका सहारा कौन बनेगा? भूल गया हर बात क्यों रे? उस गरीब दीनदयाल ने जिन मजदूरों को ले जा करके तेरे बगीचे में, फार्म में, खेतों में काम कराया, उन्हें मजदूरी दी गई। पापा ने
तोरी हाँ, हम तुम्हारे बदन की खाल कैसे उतारेंगे? जैसे बकर का सब बकरे की उतारता है विकास जी, ऐसे उतार दूंगा। विकास की तो वैसे आई गई। हाँ जरूर गई है। ये सीबीआई पुलिस नहीं, सीबीआई है। और सीबीआई कौन सी बला है? तो क्या तेरे जैसे जो भी होंगे वो भी समझ जाएंगे। क्या रे तेरे बाप ने मजदूरी नहीं दिया? नहीं दिया था। भूल गया दौलत का घमंड आ गया साले को, जबकि हमारे